हम करने के लिए तैयार हैं। जितनी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बर्दाश्त करती है, मुझे आप बताएं पूरे पाकिस्तान में जितनी टॉलरेंस पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में तनकीद बर्दाश्त करने की है, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के किसी के खिलाफ आप बात करके तो दिखाएं। और आप छोड़ दें, यहां पे अकीदा भी है सिंध में बड़ी बड़ी गादियां हैं। किसी को बोले पीसा पकड़ा पे जाके आप संजोर में थोड़ा गुफ्तगू करके दिखाएं, दूसरे दिन असर क्या होता है आपका। हमने टॉलरेट किया हुआ है ना इन सब चीजों को। हम समझते हैं गलतियां क्यों नहीं होंगी यार। जो गवर्नेंस में होगा, मैन इज बॉर्न गिल्टी। इंसान तो गलतियां नहीं करेगा, कौन करेगा भाई। गलतियां होती हैं, सियासत में होती हैं, आपको हुई हैं, आप कन्फेस करें। लेट्स कम फॉरवर्ड, बढ़ाएं कदम आगे, बताएं उर्दू आबादी को कि माजी की गलतियां और हजारों नौजवानों की शहादतें और जितने अमवात हुए वो सियासत को अब लानत मारते हैं, उस सियासत को मोहब्बत की सियासत का बुनियाद रखते हैं। बढ़े आगे। मगर ये अब छोड़े यार, खुदा का वास्ता है, बहुत से चैलेंजेस अहेड हैं, बहुत से। और सिंध को एज अ प्रोविंस, सिंध को एक सूबा, जो फ्यूचर में जो आने वाली चीजें हैं, जो खतरात हैं ना, वो आप देख लें। इस तरह ना करें जैसे मौलाना नसीरुद्दीन ने किया था। मौलाना नसीर एक बहुत बड़ा कॉमिक कैरेक्टर था सेंट्रल एशिया का। जैसे बगदाद में शेख चिली था, ग्रीस में डायोजिसिस था, हमारे सिंध में वतायो फकीर था। इस तरह मौलाना नसीरुद्दीन एक बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर था। वो एक दिन गद्दे के ऊपर उल्टा मुंह करके, पीठ की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। गद्दा जा रहा था, कोई वहां पे खड़ा हुआ, उसने पूछा कि मौलाना साहब, ये आप उल्टा मुंह करके क्यों बैठे हुए हैं गद्दे पे। उसने कहा कि मैं पीछे वाले खतरात को देख रहा हूं। तो उसने कहा आगे वाले खतरात कौन देखेगा। उसने कहा वो गद्दा देखेगा। हम मौलाना नसीरुद्दीन बन के गद्दे पे उल्टा बैठना बंद कर दें, जो आगे होने वाला है, जो आ रहे हैं चैलेंजेस। वो कि किसने कहा है, वो उसने राहत इंदौरी का है ना कि लगेगी आग तो अब जद में आएंगे घर, कहीं पता नहीं, मुझे सही उसका याद नहीं है। हाँ, तो भाई सिर्फ वहां पे मेरा मकान थोड़ी है। प्लीज ओपन योर आइज। और मैं अभी पे बैठा था, ये कल की जो चली है ना 2-3 दिन जो चुटकुले चले हैं, उसने क्या कमाल किया है। एक शायर सिंध का, अभी जो सोच रहे हैं सिंध के लोग, सोचने वाले, वो इजहार करें, मैं इसमें खत्म करता हूं, उसका शेर सुना के मैं खत्म करता हूं बात को। उसने ये सुनने के बाद देखें, वो उसने ये सुनने के बाद, ये सारी चीजें सुनने के बाद मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैं हर तबके के लोगों से उठता बैठता हूं, सोसाइटी की पल्स को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करता हूं, इजहार कम कर सकता हूं जितना समझ सकता हूं कि वहां पे फीलिंग्स किस तरह की डेवलप हो रही हैं। वो शायर लिख रहा है जिसने ये पानी के मसले पे, कैनालों पे लिखा था कि जुग जुग जियंदो रहंदो सिंधु वहंदो रहंदो, ओ धरती ओ माता ही जे सिंधी 5 करोड़। वो उस जो सनम मारवी ने गाया था, बड़ा पॉपुलर गीत हुआ था इस पूरी मूवमेंट का, उसी शायर ने ये लिखा है। मैंने देखा, मैंने उसको निकाल के, मैंने कहा ये कल उसने लिखा है, आज का आज मैं शेयर कर दूं। ताजे पकोड़े और ताजी शायरी हमेशा मजा देती है। उसके दोस्त के शायर थे, उसके एक तो मैं उसको फकत पहली लाइन पढ़ता हूं। वो कहता क्या है, एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो। एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो। उसका नाम है इसाक समेजो, जिसकी ये शायरी है। एक ही अजरक की फुलड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो, अब तो समझो दोस्त सिंधड़ी मैं भी हूं और तुम भी हो। अभी वो जो लास्ट में मैं आपको बताता हूं, जो जबरदस्त उसने शेर लिखा है, उसमें पूरा जितनी बातें हैं ना, अभी और आज के बाद जो सैटरडे को आने वाली बातें हैं जो आप करेंगे, उन सब का मैं समझता हूं, समझ लें तो इसमें जवाब मौजूद है। बाकी सब होंगी रियलिटीज आपकी, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। नफरतों के सारे नारे धुल चुके दीवार से, नफरतों के सारे नारे धुल चुके दीवार से, अब की बारिश ने बहुत कुछ लिख दिया है प्यार से। एक दरीचा दिल की सूरत का बना लो इस तरफ, एक दरीचा दिल की सूरत का बना लो उस तरफ, खुशबुएं लेकर हवाएं आएंगी उस पार से। एक पागलपन है रिश्ता
जोड़ना वहशत के साथ, जो हमने वहशत की कहानियां रकम की है ना, ये उसको कह रहा है। एक पागलपन है रिश्ता जोड़ना वहशत के साथ, आंधियों ने कब निकाली कश्तियां मंझधार से, आंधियों ने कब निकाली कश्तियां मंझधार से, अपने बच्चों को दरिंदों की कहानी मत सुना। ये बोरियों की बात कर रहा था ना मेरा भाई यहां पे बैठ के, ये वो है वहशत और दरिंदे वाली कहानी। अपने बच्चों को दरिंदों की कहानी मत सुना, डर के मारे सो नहीं पाएंगे उस किरदार से। आओ लास्ट में, आओ मिलकर ख्वाब बुनते हैं मोहब्बत का नया, आओ मिलकर ख्वाब बुनते हैं मोहब्बत का नया, फूल को ही जीतना है जंग में तलवार से। कराची को बुनियाद बना के देखिए, कराची को जब ये बू आती है, हम एक इंटीग्रेटेड सिंध की बात कर रहे हैं, हम ये बार बार बता रहे हैं, आज नहीं 5-6 हज़ार सालों से सिंध के लोग सिंध की मिट्टी को, सिंध की धरती को मां समझते हैं। ये जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाया है पहली दफा पाकिस्तान में, ये हमारी सिंध की शर्त पे जो है आज पंजाब में भी ये बुक्स पब्लिश हो रहे हैं, हिंदू धर्म के, क्रिश्चियनिटी के, सिखिज्म के, ये हमारी ये हम एक प्लूरल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हम 11 अगस्त वाली जिन्ना साहब की स्पीच वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ना मजहब के बुनियाद पे, ना कास्ट कलर के बुनियाद पे, ना जुबान के बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे नफरत हमारे लिए हराम है। मैं आपको कहता हूं, हम नहीं करते नफरत। हम ये कहते हैं कि भाई आप जब बुनियाद बना के बात करते हो कराची कराची कराची, तो मैं सरदार अमन साहब 2014 में मैं इसी असेंबली का मेंबर था, हम उस असेंबली से यहां मुंतकिल हुए थे, पिछले वाली सीट पे मैं बैठता था। उस जमाने में आप में भी कुछ दोस्त होंगे मेंबरान, यहां पे सैयद सरदार अमन साहब उस वक्त पहली दफा सूबे का मुतालबा लेके आए थे, मुझे बड़ी इज्जत है उनके लिए। वो सारा दिन, मैं आर्काइव मिनिस्टर था, वो उसका सारा दिन जो है वो आर्काइवल मटेरियल में और वर्क गर्दानी करते हुए गुजरता था। उन्होंने जब यहां पे बात की थी तो मैंने मौदमाना अंदाज में उन चीजों को ठीक करने की कोशिश की थी कि सिंध के बंटवारे की या सिंध को, कराची को अलग करने की बात जो है ये आज से शुरू नहीं हुई है। ये नहीं है कि 1984 में एमक्यूएम बनी थी और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। ये कुछ अनासिर आपकी तरफ से भी रहे, हमारे तरफ भी अनासिर रहे होंगे, जिन्होंने पॉलिटिक्स को वो पॉलिटिक्स समझा जो कोई कान में बात करता है ना दूसरा कहता है उसको। हालांकि सियासत मुकद्दस पेशा है, प्रोफेशन है। सियासत लोगों की जिंदगी को तब्दील करने का नाम है। कुछ लोग ऐसी सियासत करते हैं जिसकी वजह से कोई कान में बात करता है, दूसरा कहता है वो मेरे लगता है मेरे साथ सियासत कर रहा है। तुम मेरे साथ सियासत कर रहे हो, कोई कान में बात करता है मेरे साथ सियासत नहीं करो। अब सियासत ठगी थोड़ी है यार। हमने उसी वक्त कहा था कि ये जो बात आप कर रहे हो महरूमी के बुनियाद पे, सरदार अमन साहब आप वर्क गर्दानी करते हो, किताब पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, मैं उनके छोटे बेटे की उम्र का हूं। ये बात आज से शुरू नहीं हुई है, ये 1951 में महमूद हक उस्मानी साहब ने पहले बात की थी, तारीख का हिस्सा है। 70s में कराची मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट जवाद मिर्जा साहब ने बात की थी। उसके बाद नवाब मुजफ्फर साहब ने ये बात की थी जब बना था अपना मुहाजिर पंजाबी पठान महाज, 1977 या 76 की बात है। उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। तो क्या समझेंगे यार सिंध के लोग? ये नस्ल दर नस्ल अगर ये बात होती आ रही है तो क्या समझेंगे? वो कैसे चुप करके बैठेंगे जो अपनी धरती को मां तस्वुर करते हैं? आप लेके चलें, अपने बच्चों को लेके चलें, हम आपको इनवाइट करते हैं, हमारे इन सब के गांव में आप चलें। अगर प्रेम का आपको प्याला साथ बैठ के पीना है तो चलें, अपने बच्चों को लेके हमारे बच्चों के साथ बिठाएं, उनको बताएं कि ये सिंध के लोग मां क्यों तस्वुर करते हैं, धरती को मां क्यों कहते हैं। उन बच्चों को बताएं कि ये पानी जो बाउजर और कराची की मिनरल वाटर की बोतल में आता है, ये पानी नहीं, पानी वो भी है कि सिंधु दरिया की लहरों से गुजरता है। उसको दिखाएं, उसको ये बताएं कि जो धरती फकत प्लाट नहीं होती, धरती फकत चाइना कटिंग नहीं होती, धरती फकत सीडीए और एमडीए और एलडीए, पता नहीं जितनी भी डीएस बनी हुई है उनका कोई टुकड़ा नहीं है।
उनको ये बताएं कि किसी परचूनी के दुकान पे गंदुम लेना वो गंदुम की अफादत नहीं है। आप जाएं कि वो सोने लहलाते खेत आप उन बच्चों को दिखाएं, फिर आपको पता आप सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपकी आइंदे वाली नस्ल जो है, उन नस्लों पे, उन नस्ल की फसल पे बहार आएगी। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों ने कहा है, मैंने कई उर्दू बोलने वाले बड़े दानिशरों को सुना है, वो ये कहते हैं कि मुहाजिर दुनिया में किसी कौम की शनाख्त नहीं हो सकती। हिजरत एक कैफियत है, हिजरत एक अमल है। दुनिया में कितने रेफ्यूजीज हैं, कितने? सबसे बड़ी तो दुनिया में डायस्पोरा जो रही है वो तो यहूदियों की रही है, 1700 साल की डायस्पोरा। वो यूरोप में रहे, कितने नस्ल 1700 में 3 आप काउंट कर लें तो उनसे 40-45 नस्लें वहां पे यूरोप में उनकी यहूदियों की गुजरी है। उन्होंने तो मुहाजिर नहीं कहा खुद को वहां पे। अब आपको करना क्या होगा? ये हम सारे बैठे हुए हैं, जाम खान ने जो मिसाल देके कहा, साईं मुराद शाह का, मेरा, सबका, जो आगा साहब का, सबका मिसाल दिया। हमारे बड़े माइग्रेट करके आए थे यहां पे, हमने मिट्टी को कबूल किया, धरती का तस्वर अपने जहन में पैदा किया, हमारे तस्वुरात चेंज हो गए, हम उनमें से शाह लतीफ पैदा हो गए, उनमें सचल सरमस्त पैदा हो गए, उनमें शाह इनायत शहीद पैदा हो गए। धरती पे जान देने का तस्वर और धरती को ऑन करने का तस्वर अल्लाह, एक दफा तो आप महसूस करके तो देखें, अपने बच्चों को तो दिखाएं कि सिंधु दरिया का पानी उसके किनारे पे खड़े होकर पीने में कितना मजा है। तो मैं ये कहता हूं कि अब इन सब बातों को जब कराची को बेस बनाते हो, मामला उठता है। उठने के बाद गुफ्तगू का अंदाज तब्दील हो जाता है हमारे दोस्तों का, क्योंकि उनके पीछे भी बड़ा इशू है। ये सदियों से लेके जो एक कैफियत चलती आ रही है ना, ये अगर आप 2-3 नस्लों में उस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकते मेरे भाईजान, तो जाहिर बात है 5-6 हज़ार सालों से जिनके आबा व अजदाद रहे हैं वो इस कैफियत से कैसे निकलेंगे? जिनकी माँ जो है उनके तस्वुर में, उनके ख्वाबों में जिंदा रही, कैसे निकलेगा? कराची 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 बाबा, कराची इंटेग्रल पार्ट है। कराची को तो भोजोमल ने आबाद किया था, इनके बड़े थे, ये बैठे हुए हैं ज्ञानचंद, ये महेश वाले, ये सब इनके बड़े थे। वो 7 से आया था। आपको पता है भोजोमल कहां का था? भोजोमल के बड़े जिनने कराची में आके पहला मेठादर और खारादर बनाया, वो 7 की मिट्टी के, कलंदर की मिट्टी के था। उन्होंने आके किया। कराची जनरेट करता है, सिंध जनरेट करता है, सिंध। मैंने पहले भी कहा है कि टैक्स कलेक्शन और टैक्स जनरेशन में फर्क है। कराची इज अ कलेक्शन पॉइंट, कराची इज नॉट अ जनरेशन पॉइंट टैक्स की। अभी केसर बंगाली ने कहा है, केसर बंगाली तो मोहनजोदड़ो में पैदा नहीं हुआ था ना। ये कल परसों उसका पूरी पॉडकास्ट है, आप उसमें सुने। उन्होंने कहा है कि सिंध का पूरा जितना भी रेवेन्यू जनरेशन होती है उसमें 30% टू 40% कराची का है, बाकी 60% आता है वहां से, जहां से 56% गैस निकलती है और 56% ऑयल और 71-72% जो है आपका गैस निकलता है, जहां से उनका टैक्स कट यहां पे होता है। टैक्स कलेक्ट कराची में होता है। जो थर्कोल और एंग्रो और आपके एग्रीकल्चर कंपनीज जो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, उनका यहाँ पे कलेक्शन होती है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, OGDCL हो, बड़े हो, जितने भी हो, बैंकिंग का आपके सबका हब है। तो हम नहीं करते, हम ये कहते हैं कि ये चैलेंजेबल आपका मौकफ ऐसा है जिसको बड़ी आसानी से फैक्ट एंड फिगर के बुनियाद पे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो चीजों आपको पता है पूरी दुनिया में कलेक्शन और जनरेशन 2 अलग चीजें होती है। इसलिए अपना मौकफ भी ठीक रखें, इससे फायदा होगा। हम तो मैंने सोचा, मैंने कहा जी मैं एक ही बात करूंगा, वो बात मोहब्बत की होगी, और उसमें जो बातें बताऊंगा हकायक की बुनियाद पे बताऊंगा। पर्सनल बायसनेस को अपने घर पे छोड़ के मैं निकलता हूं। मेरी जात में, अंदर में कोई पर्सनल बायसनेस नहीं है। यहां पे दोस्तों ने कहा कि उर्दू बोलने वाले को आप ये समझते हैं, बाबा उर्दू बोलो। मैंने आपको बताया जब उर्दू भी सिंध में कब लिखी जा रही थी भाई। उर्दू से तो हम मोहब्बत है, वो यार मेरा खुशबू की तरह है जिसकी ज़बान उर्दू की तरह है। गुलजार ने लिखा है, गुलजार पंजाबी था, दीना में पैदा हुआ था, पंजाब में पैदा हुआ था गुलजार। ये मोहब्बत की बात करनी है तो मोहब्बत की हम बात करें ना। ठीक है, पॉलिटिकल होते हैं इश्यूज, इंसान कभी कभी मुंतशिर हो जाते हैं, इंतशार आ जाता है। वो सोचे तो सही ना, डीब्रीफिंग तो करनी पड़ेगी भाई, हर अमल की, हर काम की डीब्रीफिंग करनी पड़ेगी। अपनी गलतियों पे और अपने अमालों पे डट जाना हकीकत से इनकार करने के बराबर है।